एक बार की बात है, धनपुर गांव के बाहर एक पुराना उजड़ा हुआ शमशान घाट था, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा पसरा रहता था। लेकिन उस रात वहां सन्नाटे के बीच दो लोग बैठे थे, शराब की बोतल और डर से बेखबर। अरे विकास भाई, आजकल कई दिनों से कोई बढ़िया हाथ नहीं लग रहा। क्या करूं यार, बड़ी कड़की चल रही है। भाई हालत मेरी भी कुछ अलग नहीं है, मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं बचे, लेकिन टेंशन मत ले। अमन विकास की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता है। कुछ ही दिनों में दशहरा आने वाला है, सारे गांव वाले रामलीला देखने जाएंगे और हमें मिलेगा लूट का सुनहरा मौका। विकास की बात सुनते ही अमन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी पीछे से कुछ अजीब होने लगता है। अमन, पीछे देख, तेरे पीछे कब्र हिल रही है, दरार पड़ रही है, जैसे अंदर से कोई बाहर आना चाहता। अचानक कब्र फट जाती है, मिट्टी उछलती है और उसमें से बाहर निकलता है 10 सिर वाला भयानक प्राणी। ये क्या है? ये तो रावण जैसा दिख रहा है, लेकिन इसे तो भगवान राम ने मार दिया था। अरे सोचने का टाइम नहीं है, अगर यहाँ से नहीं भागे तो ये हमें मार डालेगा। दोनों जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से गूंजती है एक खौफनाक हंसी। भागो भागो, कहां तक भागोगे? तुम्हारी मौत खुद तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। पल भर में शैतान उनके सामने आ जाता है और अगले ही पल अमन और विकास दोनों इस दुनिया से खत्म। मजा आ गया, कई सालों बाद इतना स्वादिष्ट शिकार मिला है। उस दिन के बाद 10 सिर वाला शैतान धनपुर गांव में बार बार आने लगा, लोगों को मारने लगा, गांव डर में जीने लगा। गांव वालों, हमें प्रधान जी के पास जाना चाहिए, वो कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। गांव वाले बूढ़े प्रधान के पास पहुंचते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, अभी तुम सब घर जाओ। गांव वालों के जाने के बाद प्रधान एक बड़बोले ओझा के पास जाते हैं। अरे प्रधान जी, मैंने ऐसे शैतान बहुत ठीक किए हैं, मैं उसे मुर्गा बना दूंगा और उससे कुकड़ू कू करवाऊंगा। देख ओझा, कहीं गांव को और मुसीबत में मत डाल देना। ओझा और प्रधान गांव लौट आते हैं। रात होती है और तभी क्यों रे ओझा, तू कह रहा था कि मैं तुझसे डर गया? चल, मुझे डरा। शैतान जी, गलती प्रधान की है, मुझे बहकाया गया था। झूठा, सब शेखी तू ही मार रहा था। इस बूढ़े को खाकर मुझे क्या मिलेगा? मैं तो तुझे ही खाऊंगा। और अगले ही पल ओझा खत्म। प्रधान कांपता रह जाता है। अगली सुबह पुलिस आती है। ये कोई बहरूपिया होगा, पुलिस के डंडे से भूत भी भागते हैं। कुछ दिन शांति रहती है। फिर एक दिन एक तेजस्वी साधु बाबा गांव आते हैं। अगर आज्ञा हो तो आज रात यही रुक जाओ। बाबा, गांव में शैतान है। साधु तो सन्यास के दिन मर जाता है, अब मेरी जान कौन लेगा? रात को शैतान आता है। बाबा को छूते ही वो जलने लगता है। मैं प्रभु राम का सेवक हूँ, तेरे जैसे शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शैतान जलकर खत्म हो जाता है। एक आदमी मुक्त हो जाता है और अगली ही पल साधु बाबा गायब। साधु बाबा के गायब होते ही धनपुर गांव में जैसे समय थम गया। जिस जगह बाबा खड़े थे वहां अब सिर्फ ठंडी हवा बची थी। लोग बाहर तो आ गए, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या सच में शैतान खत्म हो गया है या बस उसका शरीर जला है? साया अब भी जिंदा है। रात भर गांव में कोई सो नहीं पाया। कुत्ते नहीं भूखे, पंछी नहीं बोले और शमशान की तरफ से आती हवा कुछ अधूरा होने का एहसास दिलाती रही। गांव वालों, हम सबने अपनी आंखों से देखा है कि शैतान जल गया, लेकिन साधु बाबा का यूं गायब हो जाना मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। अगर सब खत्म हो चुका है तो डर अब भी क्यों बाकी है? हमें सच का सामना करना होगा। पीपल के पेड़ के नीचे सन्नाटा छा जाता है। कोई नजर नहीं मिलाता। कुछ लोग जमीन घूरते रहते हैं। डर अब आवाज नहीं करता, वो बस महसूस होता है। हवा अचानक तेज हो जाती है। पेड़ के पत्ते ऐसे हिलते हैं जैसे कोई अदृश्य चीज पंचायत को सुन रही हो। गांव वालों को समझ आ जाता है, ये पंचायत सिर्फ फैसला नहीं, एक परीक्षा है। हरगोविंद काका सही कह रहे हैं। अगर हम आज भी डर कर चुप रहे तो कल कोई और अमन, कोई और विकास मारा जाएगा। शैतान भले जल गया हो, लेकिन डर अब भी गांव में घूम रहा है। आज से कोई भी रात में अकेला बाहर नहीं जाएगा।
शमशान के पास जाना मना होगा, और अगर फिर कुछ अजीब हुआ तो हम भागेंगे नहीं, हम एक साथ खड़े होंगे। पंचायत खत्म हो जाती है। लोग चुपचाप अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन डर वो गांव छोड़कर नहीं जाता। वो वही रह जाता है, उस पीपल के पेड़ के नीचे, उस शमशान की मिट्टी में और उस हवा में, जो रात होते ही अचानक रुक जाती है। कई लोग कहते हैं साधु बाबा गांव को बचाकर चले गए, लेकिन आज भी धनपुर गांव में अगर आधी रात को हवा अचानक ठंडी पड़ जाए तो लोग बिना कुछ सोचे दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं 10 सिर वाला साया या फिर वो साधु बाबा दोबारा ना लौट आए। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस चुप हो जाती हैं। और कुछ बूढ़े आज भी कहते हैं जो बिना निशान छोड़े चला जाए वो लौट कर जरूर आता है।